नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बड़ी खबर के साथ शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। रंगदारी मांगने के बड़े नेटवर्क का खुलासा। फरीदाबाद से बड़ी खबर, क्राइम ब्रांच ने आईबी के एसआई को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में तैनात था आरोपी एसआई सिकंदर। जानकारी मिल रही है, विदेश में बैठे गैंगस्टर से करवाता था धमकी भरे फोन, तो कारोबारियों से रंगदारी के लिए दिलवाता था धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 10 कारोबारियों को धमकी जो है वो मिली थी। सिंगापुर, दुबई के फोन नंबरों से ये धमकियां जो है वो लगातार दी जा रही थी। मामले में कारोबारी दीपक गोयल पहले ही गिरफ्तार जो है वो हो चुके हैं और जानकारी आ रही है फरीदाबाद से आरोपी दीपक गोयल, आरोपी एसआई सिकंदर मोबाइल नंबर गैंगस्टर को भेजता था। दिल्ली एनसीआर में 1 साल से ये रैकेट चल रहा था, एक बहुत बड़ा रैकेट। रंगदारी मांगने के बड़े नेटवर्क का खुलासा कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने आईबी के एसआई को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में तैनात था आरोपी एसआई सिकंदर, जिसे गिरफ्तार किया गया है। विदेश में बैठे गैंगस्टर से करवाता था धमकी भरे कॉल, कारोबारियों से रंगदारी के लिए दिलवाता था धमकी। जानकारी मिल रही है, करीब 10 कारोबारियों को मिली थी धमकियां। जानकारी है, सिंगापुर, दुबई के फोन नंबरों से ये धमकियां दी जा रही थी। मामले में कारोबारी दीपक गोयल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी दीपक गोयल ही जुटाता था मोबाइल नंबर, एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। आरोपी एसआई सिकंदर मोबाइल नंबर गैंगस्टर को भेजता था। दिल्ली एनसीआर में 1 साल से ये पूरा रैकेट चल रहा था। रंगदारी मांगने के बड़े नेटवर्क का आखिरकार खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने आईबी के एक एसआई को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में तैनात था आरोपी एसआई सिकंदर, विदेश में बैठे गैंगस्टरों से करवाता था धमकी भरे कॉल, कारोबारियों ने से रंगदारी के लिए दिलवाता था धमकियां। करीब 10 कारोबारियों को मिली थी धमकी। जानकारी मिल रही है, सिंगापुर, दुबई के फ़ोन नंबरों से ये धमकियां जो है वो दी जा रही थी। मामले में कारोबारी दीपक गोयल पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। तो आरोपी दीपक गोयल ही ये मोबाइल नंबर जो है वो जुटाता था। आरोपी एसआई सिकंदर मोबाइल नंबर गैंगस्टर को भेजता था। दिल्ली एनसीआर में 1 साल से ये रैकेट जो है वो चल रहा था। रंगदारी मांगने के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने आईबी के एसआई को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में तैनात था आरोपी एसआई सिकंदर। ये बड़ी खबर, विदेश में बैठे गैंगस्टर से ये धमकी भरे कॉल जो हैं वो कारोबारियों को करवाता था, रंगदारी के लिए दिलवाता था धमकियां। बता दें आपको, करीब 10 कारोबारियों को धमकियां जो है वो मिल चुकी थी। सिंगापुर, दुबई के फ़ोन नंबरों से ये धमकियां दी जा रही थी। मामले में कारोबारी दीपक गोयल पहले ही गिरफ्तार जो है वो हो चुका है। मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ सीधे इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, एक रंगदारी मांगने वाले एक बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। देखिए अंजलि, बिल्कुल लगातार फरीदाबाद में जो कारोबारी थे उनको लगातार फोन के माध्यम से जो धमकी मिल रही थी और इस मामले पर जो है वो फरीदाबाद को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से कारोबारियों को धमकी का जो है वो देने के मामले में जो है वो इस जो है वो पूरे रैकेट का जो है वो खुलासा होता हुआ अब नजर आ रहा है। क्योंकि इस मामले में जैसे फरीदाबाद की पुलिस की ओर से जब जांच की गई तो इसमें जब पता चला कि फरीदाबाद के सेक्टर 9 का रहने वाला एक दीपक गोयल नाम का जो व्यक्ति है वो इस पूरे मामले में शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने दीपक गोयल को गिरफ्तार किया और जब दीपक गोयल से पूछताछ हुई तो नाम जो है वो चौंका देने वाला सामने आया। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक सब इंस्पेक्टर इस पूरे जो है वो रैकेट में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सम्मिलित होता हुआ पाया गया। जिसके बाद जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के व्यक्ति यानी कि जो सिकंदर था वो उसको जब गिरफ्तार जो है वो पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से जब किया गया और पूछताछ की गई तो तब इस पूरे जो है वो कहीं ना कहीं मामले का जो है वो खुलासा हुआ। इसमें दरअसल दीपक गोयल जो था वो फरीदाबाद के कारोबारियों का जो नंबर था वो इकट्ठा करके जो है वो आईबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को देता था और आईबी का ये सब इंस्पेक्टर विदेश में बैठे गैंगस्टरों को जो है वो कहीं ना कहीं नंबर प्रोवाइड कराते थे और कहीं ना कहीं उनके माध्यम से कारोबारियों को धमकी दिलवाने का काम करता था। फिलहाल जो है इस मामले में जो है वो आईबी के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो जानकारी मिल पाई वो ये है कि जो सिकंदर है वो फरीदाबाद के ही मोटू का नगला गांव का रहने वाला है। हालांकि काफी लंबे समय से पूरा जो है वो प्लानिंग हो रही थी। फिलहाल पुलिस ने जो है वो और इस मामले में जो है वो पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि
ऐसा हो सकता है कि और भी आईबी के जो बड़े अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस स्कैंडल में जो है वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि विदेश में बैठे हुए गैंगस्टरों से फोन के माध्यम से फरीदाबाद के कारोबारियों को धमकी लगातार मिल रही थी, और जिसके बाद इस पूरे स्कैंडल का एक तरीके से जो है यानी मुकेश इस जो गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, इससे पता लग रहा है कि रैकेट में न सिर्फ विदेश में बैठे गैंगस्टर शामिल हैं, बल्कि सिस्टम के अंदर जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो भी इसमें किस हद तक शामिल हैं, जो ये सब कुछ प्रोवाइड डाटा करवा रहे थे और उसके बल पर इस तरीके की धमकी भरे कॉल आ रहे थे। अभी तो सिर्फ 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, न जाने इस परत दर परत इस पूरे मामले में कितना बड़ा रैकेट होगा जो कि यहाँ से विदेशों तक फैला हुआ है। बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो यह है कि देश की सबसे संवेदनशील एजेंसी मानी जाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ऐसे में वहां पर बैठ करके जिस तरीके से ये पूरा स्कैंडल रचा गया कि फरीदाबाद हो या फिर और भी जगह हो, वहां के व्यापारियों के नंबर जो है वो मिलेंगे और उसके बाद उनको जो है वो विदेश में बैठे हुए गैंगस्टरों तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनको फोन के माध्यम से धमकी दिलवाई जाएगी। और ये पूरा जो स्कैंडल था, ये कोई एक दिन का कोई जो है वो प्लान नहीं था, ये पूरी तरीके से प्री प्लान किया गया। इसमें दीपक गोयल ही नहीं बल्कि आईबी के जो है वो नाम भी शामिल है, और भी कितने लोग शामिल है ये जांच का विषय है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि इसमें, क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि आईबी के और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जांच पूरी होगी तो खुलासा होगा, परंतु इस बड़े स्कैंडल का एक तरीके से फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा किया है। ठीक है मुकेश, आप इस खबर पर नजर बना रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मई को थाना सेक्टर 8 में एक एक्सटॉर्शन की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट, एक्सटॉर्शन की थ्रेट और कॉल्स मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जो इस मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को गठित किया गया। जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए 13 तारीख को 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इसमें एक आरोपी दीपक गोयल है जो सेक्टर 9 का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी सिकंदर है जो मोटू का नंगला गांव का निवासी है। जो सिकंदर है उसको हमने 13 तारीख को गिरफ्तार किया था, और वो आईबी का कर्मचारी है जिसको हमने पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, और उसको हमने कल 16 तारीख को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश प्राप्त हैं, जिसको जेल भेज दिया गया है। जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है इस घटनाक्रम के संबंध में तह तक जाकर जांच कर रही है, और जल्द ही हम इस मामले को कामयाब करेंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे।